हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर स्टार्ट करा था प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। तो हमने इसमें सीखा था मैंने कुछ इसमें एक्सप्लेन करा दिया है। रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। इससे पहले स्क्वायर बनाना सीखेंगे हम। स्क्वायर को कैसे बना सकते हैं, रूलर की हेल्प से और डी की हेल्प से, ये कंपास की हेल्प से। ठीक है, तो रूलर की हेल्प से और कंपास की हेल्प से हम आज कंस्ट्रक्शन स्क्वायर सीखेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और सपोर्ट करें। तो चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर सीखेंगे। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाना है जिसका साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर। और वी नो दैट व्हाट इज स्क्वायर। मैंने आपको स्क्वायर क्या होता है ये बता दिया है, रेक्टेंगल क्या होता है ये भी बता दिया है। तो फटाफट मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या होता है। तो चलिए, स्क्वायर क्या होता है मैं बता देती हूँ। स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होता है। क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होते हैं और वो सब 90 डिग्री एंगल के बनते हैं। ठीक है, 4 साइड्स मतलब अगर एक साइड भी दे दिया, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक्चुअली सॉरी फॉर दिस, यूज पेंसिल। अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो सारा 4 सेंटीमीटर होगा, ऑल साइड्स। 4 साइड है ना, तो 4 साइड 4 सेंटीमीटर होगा। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो ये क्या है, स्क्वायर है ये हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर लिया था। और फिर हमने पढ़ा था रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लाइक ये वाला और ये वाला, इसका मैं नाम दे देती हूँ ए बी और सी डी। तो ए बी इक्वल होगा सी डी के, ओके। और ए सी इक्वल होगा बी डी के, ए सी बी डी के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने जाना स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। अब हम इसको बनाना सीखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर और कंपास। ठीक है, कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्वेश्चन में कहा है कि एक फिगर बनाना है आपको, स्क्वायर बनाना है पी क्यू आर एस, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने लिया है रूलर, स्केल भी कहते हैं हम अपनी इस लैंग्वेज में। तो फिर हम मार्क कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया और 6 पे हमने पॉइंट दिया और फिर हम इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। ओके, अब हम इसको नाम दे देते हैं। इसमें नाम बोला है पी क्यू आर एस, ओके। तो हम इसको पी और इसको क्यू, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, इसने बोला है स्क्वायर कैसे बनेगा, हम ये सीख रहे हैं। तो इसने स्टेप दे रखा है। स्टेप 1 में ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करना है, ये हमारा डी है। अब हम डी को इसको इसमें पुट करेंगे। देखिए जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको हम लाइन पे रखेंगे, ओके। तो इसको हम
देखिए यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ हम रखेंगे। ओके, छोटा बन गया है। हम यहाँ बनाते हैं 6 सेंटीमीटर। ये बनाया हमने PQ, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। सॉरी, दिखा नहीं, मतलब विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये PQ हमने दोबारा से बनाया क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा था, तो ऊपर हमारा D नहीं सेट हो पा रहा था, तो ये गलत हो गया है। तो हमने यहाँ दोबारा से बनाया। स्केल की हेल्प से हमने 6 सेंटीमीटर लाइन खींच लिया था। इसने बोला था लाइन ड्रॉ करने के लिए 6 सेंटीमीटर हमने लाइन ले लिया था। अब फिर हमने इसका नाम दे दिया PQ। अब कह रहा है कि D रखना है। ये वाली लाइन है, ये हमारी बिल्कुल लाइन पे आनी चाहिए। ओके, तो हमने ये लाइन पे रखा। अब हमारा 90 डिग्री का एंगल लेना है। 90 डिग्री ये रहा, यहाँ पे हमने डॉट कर लिया, पॉइंट कर लिया। अब हम इसको मिला लेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। 90 डिग्री में टेढ़ा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ओके, अब ये देख सकते हैं आप, 90 डिग्री हमने यहाँ पे मार्क करा है। अब हम इसको मिला लेंगे। मिला लिया, यू कैन सी ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारा। ओके, अब क्या करना है नेक्स्ट? अब हमें इसका यूज होगा, कंपास का। इसको कहते हैं कंपास। ये कंपास है, हमने इसमें पेंसिल सेट करा है। ठीक है, अब हम कंपास का यूज करेंगे इसमें। तो ये हमारा कौन सा स्टेप था? ये हमारा स्टेप 2 था। कौन सा स्टेप था? सॉरी, स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 में देखिए क्या कहता है। स्टेप 3 में, इज इट विजिबल? या 6 सेंटीमीटर हम फिर अब हम इसको मेज़र करेंगे। 6 सेंटीमीटर कहाँ बन रहा है इसमें, हम स्केल का यूज़ करेंगे 3rd स्टेप में। ओके, तो हमारा 3rd स्टेप इसी में ऐड कर लेंगे हम। 3rd स्टेप 3rd, हम कंपास का यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, कंपास नहीं, स्केल का यूज़ कर रहे हैं। ओके, 0 पे रखेंगे। 0 पे रखा। अब हमारा 6 इधर कहीं आ रहा है। ओके, तो हम इसको भी मिला लेते हैं इसमें। हमारा यहाँ पे आ रहा था, हमने इसको नाम दे दिया S। कुछ भी दे सकते हैं आप, बट इसमें क्योंकि नाम PQRS कहा है तो S नाम दे दिया है हमने। ओके, अब ये हमारा 3rd स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? अब हम कंपास का हेल्प लेंगे। ये रहा कंपास और ये रहा रूलर। अब हम इस पे 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। कैसे लेंगे? देखिए, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 से 6 सेंटीमीटर ले जाना है। 6 थोड़ा ज़्यादा हो गया। 6 चलिए, ये हमारा 6 का हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे रख के इसको हम कट लगाएंगे। ओके, इसको हमने
कट लगा दिया। इसने यहाँ पर देखिए, इसने मेज़र लिया है, रूलर से मेज़र लिया है, कंपास में हमने भी लिया, फिर यहाँ पे इसने कट लगा दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे डी रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इसकी लाइन की सीध में आनी चाहिए। यहाँ पे हमने डी रखा। अब जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पर हम लाइन डॉट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको भी मिला देंगे, हम इसको भी मिला दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी कट करेंगे हम। 6 सेंटीमीटर था, 6 मेजर लेंगे। थोड़ा सा 6 ले लिया। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कट करेंगे। ओके, अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊं तो देखिए ये यहाँ पे सेंटर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। अब क्रॉस हो गया, अब हम इस लाइन को मिला देंगे। जो जो कट हो रहा है हम उस पॉइंट को, देखिए यहाँ पे भी कट हुआ, यहाँ कट हुआ, देखिए यहाँ कट हुआ और यहाँ कट हुआ। ओके, अब हम इन लाइन को मिला लेंगे। बन गया हमारा। यहाँ पे हमने एस दिया था, यहाँ पे हमने PQR नाम दे देंगे, बन गया। अब इसमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इज साइड RS एंड व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल R एंड एंगल S। कह रहा है कि RS का साइड कितना लॉन्ग है और एंगल R को मेजर करो और एंगल S को मेजर करो। तो चलिए हम मेजर करते हैं। पहले RS का साइड बताते हैं कितना लॉन्ग है ये। ऑब्वियसली स्क्वायर है तो उतना ही होगा, देख लीजिए। तो RS कितना है, 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, 4 साइड्स इक्वल होते हैं। अब क्या पूछ रहा है, एंगल R और एंगल S। तो एंगल R देखते हैं हम कहाँ है। तो देखने की यहाँ पे हम लाइन पे रखेंगे एंगल R और एंगल S। तो हमारा स्क्वायर का प्रॉपर्टी कहता है कि 4 साइड्स इक्वल होंगे और 4 एंगल भी इक्वल है। देखिए ये भी इक्वल है क्योंकि इस पे बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जा रहा है, राइट जा रहा है। ओके, राइट एंगल जा रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, 90 डिग्री एंगल। तो ये हमने सीखा किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। स्केल की हेल्प से भी सीख लिया, कंपास की हेल्प से भी सीख लिया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर विद साइड ऑफ लेंथ। चलिए करते हैं। कह रहा है कि एक ड्रॉ अ रेक्टेंगल ड्रॉ करिए जिसकी साइड ऑफ लेंथ कितनी हो, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल कह रहा है ये। ओके, रेक्टेंगल जिसकी साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आप ड्राइंग चेक, और इसको बनाने के बाद चेक करना है कि क्या ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए फिर हम करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 6 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे।
6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर की लाइन है। फिर हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। इसका हमने नाम दे दिया ए और बी है। इस पे हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा प्रोडक्टर की हेल्प से। ओके, फिर हमें प्रोडक्टर की हेल्प से इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री का लाइन होता है। तो 90 डिग्री का लाइन हम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं 90 डिग्री। ओके, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। परपेंडिकुलर लाइन एट ए एंड बी, ए और बी पे हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है यूजिंग रूलर मार्क पॉइंट डी। अब इस पे पॉइंट डी मार्क करो रूलर की हेल्प से। तो हमने डी कर लिया। चलिए जी, फिर कह रहा है ऑन द परपेंडिकुलर लाइंस एट ए। इसी तरह से ए और डी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, देन कह रहा है कि सिमिलरली बी पॉइंट पे मार्क ए बी मार्क सी, सी फिर इसी तरह से सच दैट इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? सच दैट ए डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर है। देन ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि हमें रेक्टेंगल क्या कहता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ए डी 4 सेंटीमीटर है तो बी डी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ओके, इसको हमने मिला लिया तो आप देख सकते हैं ये भी 6 सेंटीमीटर का आ गया। यू कैन सी 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। बन गया ये हमारा रेक्टेंगल। हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सेटिस्फाइड बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। क्या ये दोनों जो हमने लाइन ड्रॉ करा है, क्या ये हमारा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? तो रेक्टेंगल क्या कहता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी बराबर होगा, ए बी इक्वल होगा बी और सी के, बी और सी के। इसी तरह से ए डी है ये, ए डी है ये। ए डी इक्वल होगा बी सी के और ए बी इक्वल होगा डी और सी के। दूसरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और पहला कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आज हमने रूलर की हेल्प से, कंपास की हेल्प से स्क्वायर बनाना सीखा और फिर हमने रेक्टेंगल भी बनाना सीख लिया। तो आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आए होंगे और आपको कौन सा टॉपिक पसंद आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।